हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी जीएस के प्रैक्टिस सेट के बारे में। ये प्रैक्टिस सेट आपके लगातार आपके यानी आरआरबी एनटीपीसी से संबंधित प्रश्नों के लगातार बनाए जा रहे हैं, जो आपके यानी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। जितने साथियों का अभी तक आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, वो सभी साथी इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें। और यदि आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियो की यानी प्लेलिस्ट का यानी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ पर जा कर के भी आप उन्हें देख सकते हैं। और आप अपने इस यूट्यूब चैनल हर क्लास 24 से लगातार जुड़े रहें, क्योंकि यदि आप जुड़े रहेंगे तो आपको आरआरबी एनटीपीसी से संबंधित कोई भी नई अपडेट आएगी तो सबसे पहले मिलेगी। और साथ के साथ आपकी यानी आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कराई जा रही है। तो आप अपने इस यूट्यूब चैनल हर क्लास 24 से लगातार जुड़े रहें। अब सबसे पहले हम पहले प्रश्न के बारे में बात करेंगे। प्लासी और बक्सर की लड़ाई ने अंग्रेजी शासन की स्थापना की। ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी अवध, ऑप्शन डी बंगाल। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, यानी इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी यानी बंगाल। यानी प्लासी और बक्सर की लड़ाई ने यानी बंगाल पर अंग्रेजी शासन की स्थापना की थी। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? वो हुआ था 23 जून। कब? 23 जून आपका 1757 में ये हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में 23 जून को ये हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था बंगाल के नादिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर यानी हुआ था। कहाँ पर? ये नादिया जिले में। कहाँ पर? यानी बंगाल के नादिया जिले में। यानी ये प्लासी कहाँ पर है आपका? ये आपका है आपका ये है यानी नादिया जिले में यानी प्लासी है। और आपका ये यानी कब हुआ था? 23 जून यानी 1757 को ये प्लासी का युद्ध हुआ था। और आपको हम बता दें इसी से संबंधित एक और प्रश्न आता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो वो हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। कब हुआ था? ये 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ है? यानी बक्सर कहाँ पर है? बिहार में। ये कहाँ पर है? बक्सर यानी जो बक्सर है वो कहाँ पर है? यानी बिहार में है। और ये कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था और बिहार में ये बक्सर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। दूसरा भारतीय गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 30 नवंबर 1930, ऑप्शन बी सितंबर 1931, ऑप्शन सी जुलाई 1931, ऑप्शन डी नवंबर 1932। यानी दूसरा भारतीय गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका यानी कौन सा होगा आपका उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका सितंबर 1931। यानी दूसरा भारतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? सितंबर 1931 में हुआ था। और इस गोलमेज सम्मेलन में यानी भारत की तरफ से केवल महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया था। किसमें लिया था? महात्मा गांधी ने यानी भारत की तरफ से यानी हिस्सा लिया था इस गोलमेज सम्मेलन में। और ये गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था लंदन में। यानी कहाँ पर? लंदन के सेंट पैलेस। कहाँ पर? लंदन के सेंट पैलेस में हुआ था। और ये कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 को। यानी 7 सितंबर 1931 को ये हुआ था। और ये आपका चला था 1 दिसंबर 1931 तक चला था। कब तक? 1 दिसंबर 1931 तक चला था। और जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 12 नवंबर यानी प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 में। कब? यानी 12 नवंबर 1930 में ये यानी हुआ था। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था कौन सा? यानी तीसरा गोलमेज सम्मेलन आपका हुआ था, ये हुआ था 17 नवंबर 1932 को।
कब, यानी 17 नवंबर 1932 में यानी तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। आपको क्या क्या ध्यान रखना है, पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, ये हुआ था आपका 12 नवंबर 1930 को। दूसरा कब हुआ था, 7 सितंबर 1931 को। तीसरा कब हुआ था, 17 नवंबर 1932 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, किस वर्ष में पूना समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे। ऑप्शन ए 1926, ऑप्शन बी 1932, ऑप्शन सी 1924, ऑप्शन डी 1930। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या है, इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या है, तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका ऑप्शन बी 1932 में। यानी किस वर्ष में पूना समझौता पर हस्ताक्षर किए थे, तो ये किए थे आपके 1932 में किए थे। और इसकी जो डेट थी वो आपकी थी 26 सितंबर 1932। यानी 26 सितंबर 1932 में किस किसने यानी इस पर हस्ताक्षर जैसे हुए थे, तो ये आपके जैसे मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास टंडन और सी राजगोपालचारी से यानी चारी के प्रयासों से अंबेडकर और गांधी जी के बीच यानी समझौता हुआ था। किस किस के बीच हुआ था, अंबेडकर और गांधी जी के बीच। कब हुआ था, 26 सितंबर 1932 को। किसके प्रयासों के द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास टंडन और सी राजगोपालचारी के प्रयासों के द्वारा ये हुआ था। और ये हुआ कब था, 26 सितंबर 1932 को हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा कब शुरू किया गया था। ऑप्शन ए 15 अगस्त 1945, ऑप्शन बी 8 जुलाई 1942, ऑप्शन सी 15 जुलाई 1945 या ऑप्शन डी 8 अगस्त 1942। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या है, इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या है, तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका यानी ऑप्शन डी 8 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा कब शुरू किया गया, ये 8 अगस्त 1942 में शुरू किया गया था। और 9 अगस्त 1942 में, कब, 9 अगस्त 1942 में जीरो ओवर यानी ऑपरेशन जीरो ओवर यानी ऑपरेशन जीरो ओवर के द्वारा सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। यानी जो सभी बड़े नेता थे, सभी बड़े नेताओं को यानी क्या कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया था। यानी 8 अगस्त 1942 को यानी भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो ओवर के द्वारा सभी बड़े नेताओं को क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 5, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा। ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी केंद्रीय मंत्रिपरिषद या ऑप्शन डी भारत के प्रधानमंत्री। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश। यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद यदि रिक्त हो जाते हैं तो भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी इस पद को ग्रहण करेंगे। किस पद को, यानी राष्ट्रपति के पद को ग्रहण करेंगे। ये यानी पहली बार कब ऐसा हुआ था, जब यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त होने के बाद यानी भारत के यानी सुप्रीम कोर्ट के जज यानी मुख्य न्यायाधीश यानी राष्ट्रपति बने थे। तो ये हुआ था आपका पहली बार जब यानी जाकिर हुसैन, किनकी, यानी जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद, यानी जाकिर हुसैन की आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद यानी कौन, बीवी गिरी ने यानी क्या किया था कि उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दे दिया था। और ये यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो गए थे। तब यानी मोहम्मद हिदायतुल्लाह, कौन, यानी मोहम्मद हिदायतुल्लाह यानी भारत के राष्ट्रपति बने थे। और ये कब बने थे, 20 जुलाई 1969 में। यानी कब,
20 जुलाई 1969 में ये राष्ट्रपति बने थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, क्योंकि उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र यानी बीबी ग्रीन ने दे दिया था और डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी, तो राष्ट्रपति पद भी खाली हो गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, शक्तियों, अधिकार, क्षेत्रों, प्रक्रियाओं का वर्णन करते हैं। ऑप्शन ए 124 से 147, ऑप्शन बी 122 से 147, ऑप्शन सी 126 से 147 है, ऑप्शन डी 128 से 147। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए 124 से 147। कौन सा होगा? 124 से 147, यानी इस प्रश्न का उत्तर सही होगा। 124 से 147 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्र शक्तियों और अधिकार क्षेत्रों की यानी क्रियाओं यानी जो प्रक्रियाएं का वर्णन करते हैं। और अनुच्छेद जो 124 है, कौन सा? अनुच्छेद 124 है, उसके अनुसार भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। यानी भारत का क्या होगा? एक उच्चतम न्यायालय होगा। यानी किस अनुच्छेद के द्वारा? यानी 124 के द्वारा, यानी भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, किस नदी को दक्षिण की गंगा यानी के नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न आपको हम बता दें कई बार यानी आरआरबी एनटीपीसी में भी पूछा गया है, अन्य एग्जामों में भी पूछा गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इस प्रश्न को जरूर ध्यान रखें। यानी किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी यानी कृष्णा। यानी किस नदी को यानी दक्षिण की गंगा की नदी के नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी यानी गोदावरी। यानी गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो गोदावरी नदी है उसे दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी नदी की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है कहाँ से हुई है? आपकी ये हुई है पश्चिमी घाट की त्र्यंबकम की पहाड़ियों से हुई है। किससे हुई है? पश्चिम घाट की त्र्यंबकम की पहाड़ियों से हुई है। किसकी उत्पत्ति? यानी गोदावरी नदी की उत्पत्ति यानी कहाँ से हुई है? पश्चिम घाट की त्र्यंबकम पहाड़ियों से हुई है। ये जो पहाड़ियाँ ये महाराष्ट्र के नासिक में, कहाँ पर हैं? ये आपकी पहाड़ियाँ हैं महाराष्ट्र के नासिक में। ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र के नासिक में। और ये जो गोदावरी नदी है वो भारत की एक प्रमुख नदी है और ये प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी है। और इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। कितनी? 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये निकलती कहाँ से है? पश्चिमी घाट के त्र्यंबकम पहाड़ियों से। और ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र के नासिक में। इसकी लंबाई कितनी है? 1465। और दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, कोसी बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना में स्थित है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी बिहार। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? कोसी बाढ़ और नियंत्रण सिंचाई परियोजना में स्थित है। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? इस प्रश्न का उत्तर है आपका यानी बिहार। ऑप्शन डी सही होगा। यानी कोसी बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना कहाँ पर है? यानी बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 9, ISS का संक्षिप्त रूप है। ऑप्शन ए इंडियन स्पेस स्टडीज, ऑप्शन बी यानी इंटर स्पेस स्पेक्ट्रोस्कोपी, ऑप्शन सी इंटरनेशनल स्पेस सिस्टम या ऑप्शन डी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? यानी ISS का संक्षिप्त रूप है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, आपका ये होगा इंटरनेशनल यानी स्पेस स्टेशन। यानी इस प्रश्न का जो उत्तर सही है वो आपका यानी ऑप्शन डी यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी इस प्रश्न का उत्तर होगा। और ये जो स्टेशन है ये कब से कार्यरत है? तो ये सन 2000 से यानी कार्यरत है। कब से? सन 2000 से ये यानी कार्यरत है। क्या नाम है इसका? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और ये जो आपका यानी जो इंटरनेशनल स्पेस सिस्टम है इसमें वो स्टेशन है, ये कैसा है? ये यानी कृत्रिम उपग्रह हैं और इसमें रहने वाले एस्ट्रोनॉट यानी जो एस्ट्रोनॉट हैं उनका अधिकतम समय अंतरिक्ष में रहकर काम करने का मौका मिलता है।
यानी जो आपका ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, इसमें क्या होता है कि जो एस्ट्रोनॉट हैं वो अधिक समय तक यहाँ पर रह सकते हैं। और ये जो स्टेशन है ये कितना, यानी ये है आपका 357 वर्ग फीट में फैला हुआ है। कितने में, यानी 357 वर्ग फीट में फैला हुआ है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और ये कब से यानी कार्यरत है, सन 2000 से कार्यरत। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 18 सितंबर, ऑप्शन बी 22 अप्रैल, ऑप्शन सी 7 अप्रैल, ऑप्शन डी 25 अगस्त। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? यानी 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और ये यानी पूरे विश्व में मनाया जाता है। और ये किसके लिए ये मनाया जाता है? पर्यावरण संरक्षण के लिए, यानी समर्थन प्रदर्शित करने के लिए, यानी ये आयोजित किया जाता है। और ये कब किया जाता है? ये किया जाता है आपका 22 अप्रैल, यानी को ये पूरे विश्व में ये पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लगातार देखने के लिए अपने इस YouTube चैनल हर क्लासेस 24 से लगातार जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आप जितना यानी अपने इस YouTube चैनल से प्यार यानी बनाए रखेंगे उतना ही आपको अच्छा यानी इसमें आपको यानी वीडियो मिलेगी और आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट मिलेंगी, क्योंकि आपके साथ से ही यानी लगातार बहुत अच्छा अपना यानी चैनल ये काम करेगा। तो आप अपने इस यानी YouTube चैनल को लगातार ऐसे ही प्यार बनाए रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। धन्यवाद।